तो हेलो दोस्तों, जिस प्रकार की ये भर्ती जो है ये रुकी हुई है, ये क्यों रुकी हुई है उस पर बात करेंगे। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं BSPHCL भर्ती 2024 की। आवेदन किए छात्रों के लिए क्या हो सकता है सो समझिए। क्या फ़ी होंगे वापस, या एग्ज़ाम डेट कब होगी, कोर्ट का क्या अपडेट आया है, और क्या रिफॉर्म फिलअप होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या फ़ी वापस होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। चलिए, वैकेंसी जो है बिहार स्टेशन पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPH की भर्ती थी, जो कि नोटिफिकेशन जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो 01-05/2024 करके था। इस नोटिफिकेशन को बिहार का टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट और अदर पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए लिख ली थी। तो देखिए, ये रहा फ़ी। सबसे पहले एप्लीकेशन जो है 20/6/2024 से जो है शुरू हुई थी, और 19/7/2024 तक लास्ट जो है फ़ी लास्ट भी जमा इसी डेट को हुआ था। और एग्ज़ाम को आपको पता है ये कोर्ट में मामला फंस गया है। तो देखिए, जनरल को 1500 रुपया लगा था, तो याद रखें 1500 बहुत होते हैं स्टूडेंट के लिए। SC ST को 375 लगे थे। बाकी इतने पैसे जो लगे, 1500 रुपये जो लगे हैं, इतना यदि ये रिजेक्ट हो जाता तो पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, इस बात पर करते हैं। तो देखिए, अब भी बात रह गया तो 1610 पोस्ट निकली थी। बात है कि क्या यदि पैसा वापस नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखिए, पैसा वापस और रिफॉर्म दोनों एक ही साथ अपडेट कर देते हैं हम। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि विभाग जो है जैसा ही मामला जो कोर्ट से जैसी बाहर निकलेगा, आपका सुनवाई हो जाएगा, तो आपको देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला, जो आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं सेम वही रजिस्ट्रेशन में आपको जो है दोबारा छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करेंगे और दोबारा जो है आपको उसी ID पर ही रजिस्ट्रेशन पर मिल जाएगा, आपका फिर से हो जाएगा। पहला ये है। और आरक्षण कोटा भी फंसा हुआ है, यदि वो कोर्ट का सुनवाई हो जाता है तो यही रहेगा, और यदि नहीं हुआ तो आपका लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रख लेगा, तो आपको जो है रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन पोर्टल में जो है वही रजिस्ट्रेशन से जो है आपको रिफॉर्म करने का ऑप्शन ज़रूर देगा। तो चलिए, यही अपडेट रहा। बाकी अब हम देख लेते हैं कि कोर्ट का मामला क्या है और कहाँ तक क्या हुई है। तो देखिए, ये कटिंग जो है, पहले इसको समझिए, जो बहुत वायरल हो रही थी और बहुत लोग बता रहे थे। हम बताने में लेट कर दिए क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। EWS को 10%, इसको आइए समझते हैं पहले। EWS को 10% कोटा देने के मामले में जवाब तलब। पटना के विधि संबद्धता। पटना हाई कोर्ट में अगड़ी जाति के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के कुल आरक्षित पदों को 10% आरक्षित देने के मामले में राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने की आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति नानी तांगी की खंडपीठ ने अजय कुमार लाल एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी सोमवार को सुनवाई होगी। देखिए, पिछले सोमवार की बात बोल रहे हैं, नेक्स्ट सोमवार की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लेट बना रहे हैं वीडियो। आवेदन की ओर से वरीयता अधिवक्ता DK सिंह और अभिवक्ता राकेश कुमार ने कोर्ट में बताया कि सरकारी अगड़ी जाति के आर्थिक के रूप में वर्गों के लिए उम्मीदवार को कुल आरक्षित पद से 10% आरक्षित दे रही है, जबकि अनारक्षित 50% पदों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का कानून है। उन्होंने सरकार के नियम 4 को चुनौती देते हुए कहा कि 10% आरक्षण देना
है तो फिर कैसे कोई कुल पदों पे 10% आरक्षण दे सकता है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करते हुए कोर्ट से मांग की है। देखिए मामला जो है आपका 65% पर फंसा हुआ था। तो देखिए इसमें जो आपको जातीय जनगणना करके हमारे नीतीश जी क्या किए थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे चीफ मिनिस्टर 65% कर दिए थे। जातीय जनगणना के आधार पर ये वैकेंसी तो निकाल दिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इस आरक्षण को नामंजूरी दे दी। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किए, लेकिन वहाँ फटकार कर बोला गया कि आप जो है ये मामला हाई कोर्ट संभाल सकता, आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं। तो दोबारा हाई कोर्ट में ही सुनवाई है सितंबर फर्स्ट वीक लमसम में हो, सितंबर बोले गए हैं, सितंबर में इसकी सुनवाई होगी। फ़िलहाल के लिए ये 10% की भी मामला के लिए भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सरकार का कहना है मतलब कानूनी तौर पर कि कोई भी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये बात है। इसीलिए 65% जो है नहीं लागू होंगे। ये बात कहते हुए यहाँ पर बोला गया कि ठीक है 50% आरक्षित तो हम लोग को पहले से मिल रहा है, मान लिया जाए कि सभी को मिल रहा है, इसमें 10% EWS को ही जोड़ दिया जाए तो 60% तो यहाँ ही हो जाता है। तो यही इस कटिंग में बताया गया है कि सरकार के नियम के 4 को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि ये 10% भी तो अकानूनी तौर से आरक्षण दिया गया है। जब ये हो सकता है तो ये 65% क्यों नहीं हो सकता है। तो इस फैसला जो सर्वव्यापी है, तो जैसे ही कोर्ट का आपका फैसला आता है हम आपको अपडेट कर देंगे क्या 65% रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि 65% का मामला यदि पास हो जाता है तो एग्ज़ाम में कोई देरी नहीं होगी और सितंबर के बाद आपको अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। मगर यदि मामला फंस गया तो कोई पता नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो चलिए इतना ही वीडियो में, बाकी आप समझ गए कब एग्ज़ाम होगा। आदि 65% आरक्षण मिले तो जल्दी होंगे, और नहीं मिले तो कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है डेट पे डेट भी मिल सकता है। ठीक है, बाकी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। और यदि आपसे कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।